नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल होने के बाद मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक अटकलबाजियों का दौर चल रहा है। युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा। ट्रंप होर्मुज में ब्लॉकेड पैदा कर देगा, जो जहाज आएंगे उनको भगा दिया जाएगा। ऐसे तमाम अटकलबाजियों के बीच जो दुनिया भर के अलग अलग देशों से रिएक्शंस आए हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। वही बताएंगे कि क्या होगा। ट्रंप के बताने से कुछ नहीं होगा। चीन क्या बताएगा, रूस क्या बताएगा, ब्रिटेन क्या बताएगा और बता रहा है, इससे आगे की जो जियो पॉलिटिक्स है वो तय होने जा रही है। और इस वक्त जब हम ये खबर लेकर आए हैं तो हम चीन, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की सबके जो है विचार इकट्ठा करके लाए हैं। और ये विचार नहीं है, चीन तो आग बबूला है और अमेरिका को खुली धमकी उसने दे दिया है कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। युद्ध 40 दिन चला, युद्ध विराम को 5 दिन के करीब हो गए, लेकिन अब तक चीन ने अमेरिका को 40 दिन, 5 दिन, 45 दिन, 45-46 दिन में कभी सीधी धमकी नहीं दी थी। ये पहली बार है जब सीधी धमकी दी है कि ईरान और चीन के बीच ऊर्जा समझौता है। परमाणु चीन और ईरान के बीच स्ट्रेटेजिक जो है एग्रीमेंट्स हैं। इसके बीच में टांग अड़ाओगे तो फिर टांग न रहेगी और न टांग वाला रहेगा। ये धमकी बड़ा गंभीर है। अब ये टांग और टांग वाला तो मैंने कहा, लेकिन उनका सीधे कहना है कि हमारे मामले में मत घुसो। अब दूसरी तरफ ब्रिटेन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने जो ट्रंप का ऐलान था, ट्रंप का ऐलान सुन के ट्रंप को भगा दिया है कि तुम निकलो यहां से, तुमको जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। जब सुबह ऐलान किया था ट्रंप ने कि हम जो है ब्लॉकेट करेंगे होर्मुज का, उस वक्त कहा था कि इसमें सभी देश आएंगे हमारे साथ, नाटो आएगा, नाटो को गाली देते हुए, खींच उस पर उतारते हुए, नाटो आएगा, ये होगा और इसे हम बंद कर देंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा गेट लॉस्ट, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं आ रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी ठेंगा दिखा दिया है ट्रंप को। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेहरान फोन मिलाया। अब कहा तो जा रहा है कि युद्ध विराम जो हुआ है, सीज फायर जो हुआ है, सीज फायर को आगे बढ़ाने और शांति वार्ता में मध्यस्थता के लिए पुतिन इच्छुक हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि कोई जो है शांति वार्ता रूस मध्यस्थता में नहीं करवाया जा रहा। ये वही रिप्लाई है, एक बार अमेरिका ने, ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता मैं करूंगा, और उसी के लिए ग्रीनलैंड में मीटिंग हुई थी। तो हिसाब कई बार सुपर पावर हिसाब बराबर करते हैं ताकि बैलेंस बना रहे जियो पॉलिटिक्स में, कि जब तुम हारे थे हमारा युद्ध विराम करवाने, अब हम तुम्हारे यहाँ ऑफर दे रहे हैं कि हम आते हैं युद्ध विराम करवाने। अब क्या रूस के मध्यस्थता में युद्ध विराम पर बातें होंगी, शांति वार्ता होगी क्या? जिस रूस पर ये अमेरिकी एजेंसियां आरोप लगा रही हैं कि वही इनपुट दे रहा है ईरान को। बहुत सारे सवाल हैं। इस सब बीच में एक बड़ा सवाल है कि जिस दिशा में दुनिया बढ़ रही है, उस मध्य पूर्व को, मिडिल ईस्ट को एपिसेंटर बना करके, क्या जो आने वाला जिस महायुद्ध की आशंका है, वो महायुद्ध इजराइल के मिटने पर समाप्त होगा? क्योंकि और कहीं पर इसका अंत नजर नहीं आ रहा है। और कहीं पर अंत होता है या होते हुए दिखता है तो इजराइल उसमें टांग अड़ा देता है कि नहीं नहीं, ये हम नहीं होने देंगे, शांति हम नहीं होने देंगे, शांति का दुश्मन है। तो क्या इसके मिटने के साथ महायुद्ध खत्म होगा? कई सारे सवाल हैं खबरों के पूरे जाल के बीच में।
तो इसी जाल के बीच में खबरों को बुनने के लिए भाव को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए। स्वागत है भाव। लाइए भैया, लाइए हेडलाइन, लाइए फिर खबरों बढ़े। हमारे मामले में दखल नहीं, ईरान संग खुलकर आया चीन, ट्रंप को दे दी वार्निंग। अमेरिका ने ईरान के साथ तनाव के बीच होर्मुज पर नाकाबंदी का ऐलान किया, तो ट्रंप के इस कदम के खिलाफ चीन खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया और बड़ी चेतावनी दे डाली। आगे चलिए, आगे चलिए। रास्ते में यूएस आया, अगर हमारे रास्ते में यूएस आया तो डॉट 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 होता है, खाली थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन हम आगे डॉट हटा देते हैं। होर्मुज की नाकेबंदी पर चीन ने ट्रंप को दी बड़ी धमकी, दुनिया की धड़कन तेज। अब धड़कन क्यों तेज हुई है, जरा थोड़ा भीतर चलिए, भीतर चलिए, खबर के अगला लाइए। दरअसल चीन का स्पष्ट कहना है, जो अभी आपको खबर में पढ़ के बता दूंगा। अमेरिका के कदम पर चीन ने सख्त ऐतराज जताया है। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून ने कहा कि बीजिंग मध्य पूर्व की स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के साथ हमारे गहरे व्यापारिक और ऊर्जा समझौते हैं और हम उनका सम्मान करेंगे। ट्रेड एंड एनर्जी और गहरे समझौते जब कहता है आदमी, तो कई बार शब्दों का पर जोर होता है। गहरे समझौते हैं, एक होता है समझौते गहरे, मतलब हमारे बहुत प्रगाढ़ रिश्ते हैं और हम उनका सम्मान करेंगे। उनके बीच में जो घुसेगा वो अपना दशा देखेगा। चीन ने दो टूक चेतावनी दी कि उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट में लगातार आवाजाही कर रहे हैं। अब आगे देखिए एकदम स्पष्ट, वो क्या कह रहा था कि हम नहीं आने देंगे, भगा देंगे, पलट देंगे। का उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट में लगातार आवाजाही कर रहे हैं और वे किसी भी बाहरी शक्ति को अपने मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं देंगे। चीन के अनुसार ईरान होर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित करता है और यह हमारे उनके लिए खुला है। ये दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि एक तो किसी बाहरी को दखल नहीं करने की अनुमति नहीं देगा ईरान, चीन, और दूसरा चीन के अनुसार ईरान होर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित करता है और यह हमारे उनके लिए खुला है। यानी चीन ने एंडोर्स कर रहा है, चीन यहां पर, कि नहीं, होर्मुज स्ट्रेट तो अब ईरान ही नियंत्रित करता है। आओ, तुम आओगे रोकने, और हमारे जहाज तुम कह रहे हो हम सबको रोकेंगे, हमारे जहाज तो खुलेआम आ जा रहे हैं होर्मुज स्ट्रेट से, और नियंत्रित भी चीन ईरान कर रहा है। सारी चीजें, जितना धुंध फैलाया था ट्रंप ने, सब बिल्कुल साफ कर दिया। पार्ट पार्ट में हम चलेंगे, दर्शकों के साथ में कर रहा हूं मैं अभी चीन पर, क्योंकि यहां पर चीन है, फिर ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया आएंगे, फिर रूस वाला पार्ट आएगा। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट पर सिर्फ चीन पर चर्चा कर लें, एक सवाल ले लें, नहीं तो फिर खिचड़ी हो जाएगी, तो एक एक विषय समझ में आएगा। भाऊ, चीन का ये स्टैंड, अभी सर मुड़ाने के लिए गए थे नाइक पास, सर मुड़ाए नहीं थे और ओलग बजाय गोला गिर गया। ये रोकने के लिए आ रहे हैं, वो तैयार बैठा है, कह रहा है कि आओ रोको। हमने सुबह ये चर्चा की थी कि चीन होने नहीं देगा। आखिरकार चीन का विदेश मंत्री सामने आकर के बोला है, कोई और नहीं, रक्षा मंत्री। हाँ, हम कोई भविष्यवेत्ता नहीं है। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, जो चौथी क्लास का बच्चा जो लिखना पढ़ना जानता है, जो 10th का बच्चा होगा जो थोड़ा सा बहुत अखबार पढ़ता है, हर देश का अपना अधिकार है, इंटरनेशनल सी रूट्स है, उनके कानून है, कायदे हैं। भारत के कांडला पोर्ट पे किसका जहाज आएगा किसका नहीं आएगा ये भारत तय करेगा। लेकिन कल भारत ने ये तय कर दिया कि पाकिस्तान से बंदरगाह से जो जहाज निकलेगा उसको समुद्र में हम ब्लॉक करेंगे। तो जब आपकी समुद्री सीमा खत्म हो जाती है, उसके लिए तो इंटरनेशनल वाटर है, वो कोई भी उसमें आवाजाही कर सकता है, कोई बाप किसी का माय का लाल किसी को रोक नहीं सकता। इसीलिए मैंने चीन का उदाहरण दिया था। फिर आपने कहा था चीन तो छोड़ो, ये जापान का भी जहाज नहीं रोक पाएंगे, जो उनका मित्र है। किसी का जहाज कोई रोक नहीं सकता इंटरनेशनल वाटर्स में, और जो जहाज रोकेगा उसको दरियाई लुटेरे कहा जाएगा। क्यों जहाज रोकेगा किसी किसी का? हारमुज में आपने टोल दिया इसलिए मैं रोकूंगा, ये किसने कहा? ये बेसिकली तुगलकी फरमान था, जिसको अंतरराष्ट्रीय कानूनों का, या कोई पागल हो गया उसको लगता है पूरा विश्व जो है मेरे कदमों में है।
मैं जिसको चाहे वो करूंगा। क्योंकि सुबह उन्होंने एक धमकी दी थी एक दिन पहले कि खबरदार चाइना उनको कोई साहित्य दे, सामान दे तो युद्ध का हम बिल्कुल, फिर चाइना को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उनने कहा कि ए पागल, फालतू की बात मत कर, कुछ भी बकता है। उन्होंने उसको निगलेक्ट किया। अब जब ये कहता है कि मैं बाहर से तुमको ब्लॉक करूंगा, यू कैन नॉट। वो अंतरराष्ट्रीय वाटर है, अंतरराष्ट्रीय जल सीमाएं हैं, सबके लिए खुली है, विश्व के लिए, सबके आवाजाही के लिए। कैसे आप रोक सकते हो? मैंने कहा ना, चीन के किसी एक जहाज पे आप एक रोक के देखो, एक जहाज, आपका जितना समुद्र में बेड़ा है उसमें सब नीचे समुद्र के तल पे मिलेगा आपको, इतनी मिसाइल गिरेगी। एक ईरान तो नहीं संभल पा रहा है आपको चीन से लड़ने के लिए। आप नॉर्थ कोरिया का देख लो, आप जापान, किसका रोक लोगे आप? सिर्फ अमेरिका भारत का जहाज रोक सकती है, क्योंकि भारत की सरकार में हिम्मत नहीं अमेरिका के सामने मुंह खोलने की। तो अमेरिका, भारत ने पहले तय कर लिया, नहीं हम तो लेंगे, हम जाएंगे नहीं हरमुज, हम हरमुज ही नहीं जाएंगे। जाएंगे नहीं। उन्होंने कल बोल दिया कि हमारा बास्केट हम बड़ा करेंगे, हम दूसरी जगह से तेल लेंगे, गैस लेंगे, हरमुज नहीं जाएंगे सर। हम, आपने बोल दिया नहीं अरे जाएंगे। इतना बड़ा कर दिया है बास्केट 12 साल में, अब इससे बड़ा मत करो, बहुत बड़ा बास्केट हो गया है। अरे वो बास्केट इतना बड़ा हो गया कि अब आपने आंखें घूम गई है पैसे देते देते। तो बास्केट। कुल मिला के ये मैंने कहा कि ये यदि होता है तो वो वर्ल्ड वॉर का इन्विटेशन है, थर्ड। और देखना आप, नॉर्थ कोरिया से लेकर सब वहीं से जहाज निकालेंगे, वो इंतजार करेंगे ये करता क्या है। और कुछ नहीं, ये धमकी दी थी ना उसने, मैं ब्लॉकेट करूंगा। हमारे यहाँ चीयर्स लीडर बड़े हेडलाइन दे रहे हैं कि अब क्या करेगा, पूरी नाकाबंदी कर दी। क्या शब्द, नाकाबंदी। 2 दिन रुकिए आप। ये कहेगा जाने दो, पागल है लोग, टोल देके जा रहे हैं, मूर्ख है, देने दो, मेरा क्या, मैं तो चला वापस। इसने होर्मुज उधर से खोलने के लिए भी ऐसे ही कहा कि मेरी नेवी जाएगी, ये करेगी, मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा। बाद में कहे अरे जिसको जहाज ले जाना है, खोलना है, वो खोलो ना, हमको क्या है मुझसे लेना देना। फिर तीसरे दिन कहा कि नहीं, होर्मुज तो मैं खोल के रहूंगा। फिर जब डीलिंग पे बैठ गए, जब वार्ता पे बैठ गए, तो बोले होर्मुज मेरे कंट्रोल में दे दो। क्यों दे दे, तेरा कंट्रोल में है होर्मुज? कुछ भी पागल जैसी बात करोगे। मतलब ये पता नहीं इसके पागलपन के दौरे को कैसा अमेरिका झेल रहा है। चाइना ने वार्निंग दी, ऐसे कई चीजें हैं, कई देशों के अपने संबंध होते हैं, अपने एग्रीमेंट होते हैं, उसके तहत तो व्यापार करेगा और खुल के करेगा। यूरोप भी जाएगा, यूरोप के भी शिप्स आएंगे, देखना। मैं इस उसने कार्यक्रम में यूरोप को भी बहुत बोल बड़ा दिया कि मैं कार्यक्रम आपको करना छोड़ दूंगा, आप चाहते हैं। आइए। हाँ, नहीं नहीं, यूरोप इस कार्यक्रम को बड़ा नहीं करना चाहते, हम लाएंगे कार्यक्रम, लेकिन मैं इतना हिंट कर दूं, यूरोप आने वाले कल में हो सकता है ईरान का एक घनिष्ठ सहयोगी बन जाए, क्योंकि हाँ, स्पेन का फोटोग्राफ आए हैं। मैं अभी 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 जो ऑफिशियल मीडिया है ईरान की, मैं यहाँ पे फिर भी चर्चा में बता ही दूं, फोटोग्राफ्स जारी हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने फोटोग्राफ जारी किए हैं, ईरान में स्पेन की एम्बेसी खुली है। ये बहुत बड़ी खबर है, जो भी लोग जियो पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान में स्पेन का, स्पेन ईरान नाटो में का। स्पेन ने एम्बेसी खोली का मायने है कि ईरान के रेजिम को स्पेन ने मान्यता दी है। दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए हैं, और हो गए। दोनों देश जब डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित होते हैं तो दोनों मित्र होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। और बड़ी बात, ये स्पेन नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का मेंबर है, मेंबर है। दोनों का मेंबर है, नाटो का मेंबर और यूरोपियन यूनियन का मेंबर। अब बताइए क्या ये होगा। ये दूसरा स्पेन केस कह है। रहा है। टर्की भी, हाँ, टर्की भी नाटो का मेंबर है, और टर्की टर्की ने भी भी, आंखें दिखाना शुरू कर दी है। टर्की भी, ये तो अभी कुल आगे कुल देखिए। मिलाकर चीज ये होना था आशीष जी, हमने इसके पहले वाले प्रोग्राम भी बोला था, ये करके तो दिखाए। हम्म, करके अब दिखाए का। राजनाथ सिंह बोल रहे थे कि हमारी नेवी
हरमुज से जाके निकाल रहा है। अब आप हरमुज से टोल देके सामान निकालो। ये राजनाथ और सिंह ले आप आओ। भी ये इतने नींबू बड़े मिर्ची जो है, का नाम किसका, ये सब का युद्ध ये उधर हो रहा है, इनका अलग ये राग चल पता रहा है, नहीं, अपनी ये डफली कर रहा है। ये कैसा प्रोफेसर और ये कैसा पढ़ाता होगा कॉलेज में। कोई कोई कहे कि ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। यदि मैं गलत हूं तो आप ठीक करिए, क्योंकि आपके प्रदेश से है। यदि ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे तो ये कौन सा फिजिक्स पढ़ाते थे? भगवान, मतलब नींबू मिर्ची नींबू वाला आदमी है, क्या फिजिक्स पढ़ाता होगा? इन्होंने, मैं बताता हूँ, जब आपने चर्चा किया एक लाइन में, फिर आगे चलेंगे विषय पर अपने। इन्होंने जितना फिजिक्स पढ़ा था, फिजिक्स के सारे सिद्धांतों का इस्तेमाल राजनीति में खुद को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों में झगड़ा लगाने के लिए वहीं पे इस्तेमाल किया। अब वो कौन कौन से नियम है मैं अब बताऊंगा ना। नहीं चाहे नहीं, वो न्यूटन के तीन लॉ ही है हाँ, कि पहला, एक धक्के के लिए जरा फोर्स चाहिए, तो पहला धक्का इन्होंने मरवा लिया राजनीति में। उसके बाद ये अपने स्पीड पकड़ के चले गए। चाहे राजनाथ वो, चाहे कल्याण सिंह के और और अटल जो जी के बीच में आखिरी दरार आखिरी पैदा जो करना न्यूटन का हो। लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड एक्ट ऑन अपोजिट बॉडीज, उसमें यही है। जितनी जीभ बाहर निकाल के आप चरण चाटोगे, उसका रिएक्शन होगा, उतना ही आपको पद मिलेगा। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड एक्ट ऑन अपोजिट बॉडी, आप उसके पैर चाट रहे हो, आपको मंत्री पद दे रहा है। सारे फिजिक्स के लॉ सही कहा आपने, राजनीति में लगाए। वाह, सब लगा मजा आ गया। हाँ, तो सब इस्तेमाल किया। जरा लाइए आगे, लाइए हेडलाइन अगली लाइए, अगली लाइए। ये तो अभी सिर्फ चीन हमने देखा। ये पढ़िए, हमारा युद्ध नहीं, हम नहीं फंसेंगे। होर्मुज प्लान पर ट्रंप को बड़ा झटका, दोस्तों ने काटी कन्नी, फटकारा भी। सिर्फ कन्नी नहीं काटी, फटकारा भी। आगे चलिए, आगे चलिए, जरा लाइए भीतर खबरें, पूरा डिटेल में एक बार इस पूरे उसको समझें। इस्लामाबाद में 21 घंटे की ईरान अमेरिका की मैराथन बातचीत नाकाम होने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा और चरम परिस्थिति पहुंच गई। ट्रंप ने बड़ी समुद्रिक नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान किया और कहा कि अमेरिकी सेना आज दोपहर, मैं सीधा भारतीय समय के अनुसार आपको बताऊं, 7:30 बजे से ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी जहाजों की नाकेबंदी शुरू करेगी, जो टाइम हो भी गया, टाइम हो गया। अमेरिका का कहना है कि होर्मुज समुद्री मार्ग में वह उन जहाजों को रोकेगा और तलाशी लेगा जिन्होंने ईरान को टोल दिया है। तलाशी क्या, पर्ची लेगा कि टोल की पर्ची का रखा है? क्या नॉनसेंस बकवास करता है ये। तलाशी क्या लेगा? तलाशी करने से पता चलेगा कि टोल दिया है, या जो ईरानी बंदरगाहों की ओर जा रहे हैं। हालांकि गैर ईरानी बंदरगाहों के लिए जाने वाले जहाजों को रास्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप की इस चेतावनी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन ये जब खबर हमने लिया था, काउंटडाउन शुरू नहीं हो गया, टाइम पूरा हो गया, और टाइम पूरा हो गया अभी तक कुछ दिखा नहीं है। आगे चलिए जरा, अगला लाइए, अगला लाइए। झटके, जरा झटके कैसे लगे। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्पष्ट किया है कि उनका देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली किसी भी नौसैनिक नाकेबंदी में शामिल नहीं होगा। कुछ भी इसमें छिपा नहीं है, साफ साफ उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रिटेन को ईरान के साथ युद्ध में नहीं घसीटा जाएगा। स्टारमर ने कहा कि होर्मुज समुद्री मार्ग को नौवहन के लिए पूरी तरह खुला रखना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि इसके बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहे हैं और लोगों के लिए बिजली गैस के बिल बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है और हम इसमें नहीं फंसेंगे। ब्रिटेन इस वक्त अलग लेवल पे चल रहा है, अभी हम सवाल पर आएंगे तब मैं उस पर चर्चा करूंगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी कहा कि उन्हें अमेरिका से नाकेबंदी में शामिल होने का कोई अनुरोध नहीं मिला है और वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के सम्मान के पक्ष में हैं। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने उम्मीद जताई कि होर्मुज समुद्री मार्ग का मुद्दा निकट भविष्य में कूटनीतिक रास्तों से सुलझा लिया जाएगा। संकेत दिया उन्होंने कि इसके विनियमन यानी रेगुलेशन में कुछ बदलाव संभव है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा युद्ध विराम को 45 से 60 दिनों के लिए बढ़ाने का सुझाव दिया। ये टर्की अमेरिका का निकट सहयोगी है, फिर भी वह भी इस नाकेबंदी से दूर रह के कह रहा है कूटनीतिक समाधान इसका होगा। तीनों आपके सामने आगे, आगे बढ़ी और आगे चलिए थोड़ा, और इसमें खबरों को थोड़ा और जोड़ें। होर्मुज की नाकेबंदी में ब्रिटेन नहीं देगा साथ, उधर ईरान का ऐलान, लड़ोगे तो लड़ेंगे। आगे चलिए जरा, लड़ोगे तो लड़ेंगे पूरा
चीजें वही हैं, लेकिन एक बार और क्लियर कर लेते हैं अलग अलग जगहों पर। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि नाटो ने होर्मुज को साफ करने में मदद की पेशकश की है। ये क्यों दिखाया? अब देखिए यहां से क्या क्लियर हुआ। अभी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, तीनों का हमने रुख बता दिया आपको क्लियर। यहां क्या कहा था इसने, फॉक्स न्यूज से क्या कहा? नाटो ने होर्मुज साफ करने में मदद की पेशकश की है। पहले हमें नाटो से बहुत निराशा मिली थी, बहुत निराश थे हम, लेकिन अब वे आगे आना चाहते हैं और होर्मुज के मामले में मदद करना चाहते हैं। भाऊ सुनिए, अच्छा नाटो सुनो, अब अरे आगे देखो, आके होर्मुज में इनकी मदद करना चाहता है। इसे साफ हाँ करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए हम होर्मुज को साफ करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी ये काम में आएगा। अमेरिका माइन स्वीपर ला रहा है और नाटो का सदस्य ब्रिटेन भी ऐसा ही करेगा। अब ये लाइन भी देखिएगा, इसलिए इसको दिखाए कि ये इतना फ्रॉड है। ब्रिटेन भी ऐसा ही करेगा। मुझे पता चला है कि ब्रिटेन और कुछ अन्य देश माइन स्वीपर भेज रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि होर्मुज के नाकाबंदी में अमेरिका का साथ नहीं देगा। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। ये खुद ही कह देता है साथ देंगे, मतलब दूल्हा दुल्हन नहीं तैयार है, ये खुद ही जो है अग्निकुंड लेके नहीं नहीं, साथ मंडप बना देगा कर नहीं, साथ देगा नहीं। एक होता है कि भाई मैंने फोन करके मैसेज, मैंने हमारी तरफ से मैसेज गया है, आशा है साथ देगा, वो हाँ, आगे की बात कहता है कि माइंस स्वीपर भी भेज दिए, कैसे डिस्ट्रॉयर भी भेज सब। दिए। जैसा ईरान ने 4 टैंकर ऑयल भेज दिया, बोले मुझे गिफ्ट के तौर पे। हाँ, डर गए मुझसे, या मुझसे मेरा बहुत इज्जत करते, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों गिफ्ट भेज दिया मुझे 4 टैंकर। खुद ही बोल देता है, खुद ही रिसीव करता है टैंकर, खुद ही गाली देता है कि नहीं दिए। अद्भुत व्यक्ति है भाई ये। तो ये अब इस वाले में क्लियर हो गया कि ये कहा कि नाटो ब्रिटेन सब साथ आ रहे हैं, यानी इस कह रहा था इसको भगाया है, इन सब ने भगाया है। ये पहले ऐलान कर दिया फिर भगाया गया। ये देखिए यहां भी वही बात है। अगले पे आइए, सेम है, इसलिए पढ़ेंगे नहीं इसको कि ब्रिटेन ने हाथ खींच लिया। ब्रिटेन ने, हाँ चलिए अगले पे आ जाइए, अगले पे आ जाइए, अगले पे आ जाइए। ब्रिटेन ने नो एंट्री कर दी। और ये उसके बाद ईरान ने कहा कि लड़ोगे तो लड़ेंगे, मिलेगा बड़ा सबक। आगे चलिए, आगे चलिए। इस पे, हाँ अगले पे आ जाइए फटाफट, जिसे चेंज करते जाइए। अगला ऊपर लाइए, हेडलाइन लाइए। हाँ, नाटो होर्मुज साफ करने में मदद करेगा, ट्रंप का बड़ा दावा। ये फिर रिपीट हो गया। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। अच्छा हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब हम अगली हेडलाइन पर ही आएंगे, क्योंकि वो आगे पीछे स्क्रीनशॉट बार बार हो रहे हैं। भाऊ, नाटो साथ देगा, ब्रिटेन साथ आएगा। ब्रिटेन ने भगाया, स्टारमर ने। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम नहीं आ रहे, हमारे पास कोई इन्विटेशन नहीं है। तुर्की कह रहा है कि कूटनीति से कर लो। स्पेन इसका साथ छोड़ चुका है। फ्रांस और जर्मनी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वहां बीबी को और उसके थप्पड़ कांड पे बात कर रहा था। वो तो अब इसको इससे बोल ही नहीं रहे हैं, इससे कट्टी कर लिए हैं कि जाओ तुम अपने रास्ते। जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन पहले से बाहर है। स्पेन हाँ। विद्रोही है, ठीक है। हम्म। हम्म। कनाडा साथ नहीं है, हम्म। ठीक है। इसके इस युद्ध में सिवाय इजराइल के इसके साथ कोई नहीं है। कोई नहीं है। हम्म। इसका मतलब जापान भी नहीं है, साउथ हम्म। कोरिया भी नहीं है, नहीं। हाँ। ताइवान भी नहीं है, क्योंकि वो सब अपने आप को बचा रहे हैं। हाँ। उनको डर लग रहा है कि अमेरिका ऐसा एक्सपोज हो गया, मार खाता रहा तो ये चाइना हमको ले लेगा। साउथ कोरिया को रात को नींद नहीं आई, नॉर्थ कोरिया सपने में आता है, उधर ताइवान के सपने में चीन आता है। जिसके भरोसे वो हुंकार भर रहे थे, वो रोज मार खा रहा है ईरान से। सबके अपनी परेशानी है, कोई और दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहता। कौन बर्बादी करवा लेगा बिना वजह अपनी। और ये बेवकूफी की बात है ना कि इंटरनेशनल वाटर में आप किस अधिकार से किसी जहाज को रोक के उसकी चेकिंग करोगे? किस जहाज से? रोज लिस्ट जारी करेगा क्या आईआरजीसी की? जहाज का नाम ये है, फ्लैग ये है, इसने $20 मिलियन दिए, ये नया जहाज आ गया, इसका 20 मिलियन लिया, इसको फ्री में छोड़ दिया। लिस्ट थोड़ी जारी करेगा वो तो जिस जहाज को निकलना होगा वो चुपचाप पेमेंट करके निकल लेगा। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। इसको अधिकार किसने दिया चेक करने का? ये सिर्फ एक देश की जहाज चेक कर सकता है, भारत, और किसी देश का जहाज नहीं चेक करेंगे, क्योंकि हम सरेंडर्ड हैं।
चीन ने हुंकार बोल दिया। मैंने तो सुबह ही कहा था, ये चीन, कोरिया, जापान, किसी की जहाज पे एक बार चेक कर ले इसको, ये चेकिंग के लिए, जिसको समझ में आ गया उसका रिपल्केशन क्या है। नहीं, और कितने नाकेबंदी में भी कोई साथ नहीं आएगा। जापान और कोरिया अगर नाकेबंदी में आएंगे तो चीन उनको हजम कर देगा, खा लेगा। नाकेबंदी में तो आने का सवाल ही नहीं उठता। वो उनके जहाज इस नाकेबंदी को स्वीकार भी नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे ना। नाकेबंदी में तो साथ कोई दे ही नहीं रहा है। लेकिन कल यदि जापान का जहाज निकला और इन्होंने रोक के चेक करने का प्रयास किया, उसको भी रिटेलिएशन करेगा जापान। ये टोल नाका आपको बीच में ये इंस्पेक्शन करने का अधिकार किसने दिया आपको? किसने दिया? आप अपने आप में बहुत बड़े नेवी के बादशाह कहते हैं, समुद्र के द लॉर्ड ऑफ द सी कहते थे, वो मार खा के चले गए ना हर जगह पे। होर्मुज नहीं खुलवा पा रहे, लॉर्ड ऑफ द सी कहते हैं। अब्राहम लिंकन नहीं बचा पाए, त्रिपोली नहीं बचा पाए, भागे भागे फिर रहे हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर वहीं से देख रहे हो, हम आ गए, हम आ गए, भांगड़ा कर रहे हो वहां पे, खुद ही बैंड बजा रहे हो अपना, हिम्मत नहीं हो रही है सामने आने की। हवाबाजी, एक सोशल मीडिया ट्रूथ पे हवाबाजी करता है और पूरे अपने देश के नेवी को और एयरफोर्स को शहीद करवा दिया, बदनाम करवा दिया उनको, कहीं का नहीं छोड़ा बेचारों को। आज अमेरिका में, आज की बात बता रहा हूँ, विजुअल में दिखा दूंगा, नहीं होगा तो इस कार्यक्रम। आज अमेरिका में इतनी गालियां इसको पड़ रही हैं, इतनी गालियां पड़ रही हैं। आज ये अपना जो गोल्फ क्लब बना रखा है उसमें स्वागत अपना करवा रहा है और सारे बैठ के सीटी बजा रहे हैं। वो कौन से? वही सब जो वहां के जयशंकर और पुरी हैं, वो सब सीटी बजा रहे हैं, ताली बजा रहे अरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज वो कॉपी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी की। हैं। लोग मोदी लिख जी रहे भी हैं वहां। अपने बीजेपी के कार्यालय में जाके खुद को इतना बड़ा बड़ा हार पहनवा लेते हैं। लोग लिख रहे हैं कि ग्लोब मास्टर में बिठा करके सामान भर करके फौजियों को मरने भेज रहे हो और खुद गोल्फ क्लब में अय्याशी कर रहे हो, पार्टीबाजी और स्वागत करवा रहे हो। अमेरिका में लोग वो आ लिख गया रहे ना, हैं इसकी। एप्स्टीन के फाइल में आ गया ना, हम्म, ये एप्स्टीन और उनकी एक महिला जिसका नाम उस दिन आपने फोटोग्राफ दिखाया था, ये वहां मार्केटिंग करते थे इस पार्टी का। ये जो व्यभिचार की पार्टी है, अय्याशी की, इसके मार्केटिंग कैसा करे, लोग कैसे आए इसमें पैसे देखिए। फिर उनने कहा कि कुछ पार्टियां तो हमारी टीनेजर, मतलब जो बिलो एज लड़कियां हैं, नाबालिग लड़कियां, उनकी भी पार्टी है, उसके अलग रेट होंगे। सब लिखा है भाई इसमें। और फिर ये भी लिखा है कि एक लड़की मर गई उसमें क्योंकि उससे ज्यादा दी हुई, तो गोल्फ कोर्स होल नंबर 19 के पास उसको दफना दिया है। ये वो जगह है, पवित्र जगह, जहां जहां पैर पड़े एप्स्टीन के, वो पवित्र हो गई इन व्याभिचारियों के लिए। बस अपना पूरी क्यों नहीं है वहां पे, यही मुझे ताज्जुब लगता है। उसको भी जाना चाहिए। साहब मैं यादें पुरानी ताजे करने आया हूं। ये जहाज चेक करने जाएगा अभी, नाकेबंदी में जहाज हाँ, चेक ये करने जहाज जाएगा। चेक करेगा, बताओ। अभी अभी आगे देखिए, यहां तक अभी देख लिया आपने, चीन से शुरू करके चीन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, सब। आगे लाइए, अगली हेडलाइन लाइए, हेडलाइन सीधे लाइए, हेडलाइन लाइए। चलिए ये भी देख लीजिए जरा। ये ईरान ने एम्बेसी, ईरान की एम्बेसी ने ट्वीट किया है। इसके अपने उल जलूल हरकतों पर क्या लिखा है, नीचे ट्रंप का ट्वीट है, पोस्ट है, और उसको पोस्ट को टैग करते हुए लिखा है, चिंता करने वालों के लिए एक सरल स्पष्टीकरण, नाकाबंदी अवरोध पैदा करती है, यह होर्मुज जलडमरू मध्य को नहीं खोल सकती, लेकिन केवल उसे सीमित कर सकती है। इस स्वयं निर्मित समस्या का एकमात्र समाधान वार्ता में खुलापन और लचीलापन है, समझदारी से काम लें। ये मैसेज जो है, जैसे वक्त करीब आया तो मैसेज ईरान भी दे रहा है। बेसिकली ये उसी टाइप का है। भारत में सड़कों टोल लगाने का काम एक कई आदमी का है, गडकरी का। अब उसी में गिरिराज सिंह कहे हम टोल लगाएंगे, हम गाड़ी चेक करने आएंगे, वही काम कर रहा है अमेरिका। पता चला बिल्कुल गडकरी के बिल्कुल रोड बिल्कुल। पे गिरिराज सिंह टोल लगा रहा है। चलिए आगे चलिए, हेडलाइन पर लाइए। इसका क्या लेना देना है? चीन ने तो बता दिया कि होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है। मिडिल ईस्ट की जंग में रूस की एंट्री, अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थता की पुतिन ने की पेशकश, तनाव कम करने पर फोकस। हालांकि इस खबर में अभी समझेंगे आगे, हेडलाइन लाइए।
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन। ईरान अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान? आगे चलिए। यूएस ईरान के बीच सुलह कराएगा रूस, इस्लामाबाद वार्ता फेल होने के बाद पुतिन की पेशकश। आगे चलिए और आगे चलिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और ईरान के बीच जंग में शांति के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। पुतिन ने रविवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान से कहा कि वह मिडिल ईस्ट में शांति लाने की कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन ने दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि वह इस जंग के राजनीतिक और कूटनीतिक हल की तलाश को और आसान बनाने और मिडिल ईस्ट में सही और पक्की शांति लाने की कोशिशों में मदद करने के लिए तैयार हैं। इसमें मुख्य जो मुद्दा समझने वाला है भाऊ, जो समझना चाहते हैं, हटा दीजिए इसको। अच्छा चलिए एक और है, रुकिए, रुचा लगा, लाइए उसको पढ़ दें। लाइए। रूस ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया, हाँ ये जरूरी है, इसको तब समग्रता से समझेंगे, क्योंकि एक तरफ कह रहा है शांति करेंगे, हम मीडिएशन करेंगे, और दूसरी तरफ आरोप लगाया। रूस ने अमेरिका पर यह भी आरोप लगाया कि वह ईरान से एक काल्पनिक खतरे का इस्तेमाल अपने संवैधानिक सिस्टम को खत्म करने के बहाने के तौर पर कर रहा है। अपने संवैधानिक सिस्टम को, यानी अमेरिका में डेमोक्रेटिक सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को खत्म करने के लिए ईरान से काल्पनिक खतरे की बात कर रहा है ट्रंप। ईरान के पीछे छिप करके वो वहां पर राज करना चाह रहा है ट्रंप। और कहा कि ईरानियों से उनके नेताओं से सत्ता छीनने की वाशिंगटन की अपील निंदनीय और अमानवीय थी। जून 25 में भी जब 12 दिन की लड़ाई चल रही थी, पुतिन ने इजराइल और ईरान के बीच रूस की तरफ से बीच बचाव की पेशकश की थी, यह कहते हुए कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झगड़े राजनीतिक और डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाए जाने चाहिए, लड़ाई से इसे नहीं सुलझाया जा सकता है। रूस ईरान के घर में लाठी लेकर खड़ा होकर कह रहा है कि हम अमेरिका से सुलह करवाते हैं। ये मध्यस्थ देखिए, पाकिस्तान की भूमिका फिर भी थोड़ी सी समझ में आती थी कि पाकिस्तान अमेरिका से उसके बड़े घनिष्ठ संबंध थे और ईरान को भी उसने मैनेज किया था। रूस तो अमेरिका से 36 का आंकड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भले दुनिया के वैश्विक मंचों पर पुतिन और ट्रंप इकट्ठा हो, बात अलग रही, शीत युद्ध खत्म हो गया, वो बात अलग रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें बड़ी गलबहियां होती हैं और एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके घूम रहे हैं, यार दोस्त दोस्त यार यार करके ना। वो एक तरह से इस मतलब दुनिया में, बाइपोलर दुनिया में दूसरा पोल है रूस और चीन का, चीन के साथ है। वो रूस ईरान के साथ हर कदम पर है, और ये अमेरिकी रिपोर्ट्स कह रही हैं। वो रूस कह रहा है, एक तरफ कहते हुए कि अमेरिका गलत कर रहा है और दूसरी तरफ मध्यस्थता का ऑफर दे रहा है। इसके मायने क्या हैं, इससे क्या समझा जाए? इतना उलझा हुआ है। इसके मायने ये है आशीष कि रूस और अमेरिका दुश्मन होते हुए भी यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अमेरिका ने मध्यस्थता का प्रयास किया और पुतिन मिले उनको इसलिए ताकि दुनिया में ये मैसेज नहीं जाए कि रशिया युद्ध लादना चाहता है। वो गए मिले ये जानते हुए कि ये मूर्ख तो कुछ नहीं कर पाएगा, बड़बोला ट्रंप जो है। फिर उसके बाद ट्रंप ने क्या कहा, कभी उसने उसको गाली दी पुतिन को, बाद में वो लेंस्की को ही गाली देने लगा एक लाइन से कि पागल है, मूर्ख है, सुनता नहीं है। ये किसको भी गाली दे सकता है। तो भाई आप कर रहे थे, तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ जो वार्ता टूटी उसमें ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया ईरान पे थोपना चाहता है कि अमेरिका को बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन ईरान होने नहीं दे रहा है। और एक पूरे इसमें कि ईरान ही विलन है, अमेरिका तो भाई देखो युद्ध बंद करना चाहता था, 2 सप्ताह का युद्ध विराम भी घोषित किया था। अंदर का क्या हुआ ईरान ने बताया, लेकिन ईरान एक पार्टी है तो कौन सुनेगा। तो रशिया बीच में आया और ये डिप्लोमेटिक मूव है कि छोड़िए आप, मैं करवाता हूं आपको, और इस जब युद्ध बंदी हो जाए, आपकी सीजफायर हो जाए, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, पुतिन कहते हैं। रशिया प्रयास करेगा, ईरान और आप दोनों को मैं बिठाऊंगा, क्योंकि आप जो ईरान को अपने
अमेरिका में जो सत्ता बनाए रखने का काम कर रहे हैं आप, सत्ता कंटिन्यू रहे, इसलिए आप ईरान को गलत टारगेट करके और ईरान का डर दिखा दिखा के आप ये युद्ध थोप रहे हो और अपने देश में अपनी सत्ता पक्का कर रहे हो, ये गलत है। वो ईरान का साइड भी ले रहा है, वेस्टर्न मीडिया का प्रोपोगंडा को काउंटर कर रहा है और साथ में एक ऑफर भी दिया, भाई तुमने बोला तो हम आए थे, हम बोले तो तुम आ जाओ। और उसमें या तो पाकिस्तान बेचारा न्यूट्रल था, बेचारा ही कह रहा हूं मैं, क्योंकि अब सारे चीयर लीडर उसको धो रहे हैं कि देखो मुंह पे गिरी, उसको क्या है कि मुंह पे गिरी, उसने तो स्कोर करके दिखाया, उसने तो कम से कम इनको एक टेबल पे बिठाया, इतने हिम्मत तो दिखाई हो उसने। गया भाऊ, उसका काम उसका हो काम गया। हो गया, उसने अपना नाम कमा लिया। भाई मेरे ढाबे पे बस रुकी, मेरे ढाबे पे खाना खा के लोग गए, मेरे ढाबे की पब्लिसिटी हो गई जयराम जी की। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि यदि कल रूस का एक्सेप्ट करता है ये, तो वहां वो ऐसे फील्ड पे या ऐसे बैकग्राउंड पे ये चर्चा होगी जिसमें सारे के सारे ईरान के पक्ष में खड़े होंगे, और रूस ईरान के पक्ष में, ईरान के पक्ष में। इजराइल को बुलाया नहीं जाएगा, इजराइल का विषय भी बीच में आया तो रशिया कहेगा भाई इजराइल वी डिस्कस, इजराइल रूस में आएगा ही नहीं। ठीक है, पाकिस्तान इजराइल को गाली जरूर दे सकता था, लेकिन पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इजराइल का डिस्कशन में आना, अमेरिका ने द्वारा लाना रोक नहीं पाता था, वो रशिया रोक लेगा, इसलिए रशिया ने एक पेच फंसा दिया। चलो अब बॉल जो है वो अमेरिका के पाले में है, गेंद अब उनको खेलना है, हम चलो ठीक है पाकिस्तान नहीं कर पाया, मैं प्रयास करता हूं। और साथ में उसने ये भी दुनिया को बताने का प्रयास किया कि ईरान निष्पाप है, ये सब एक षड्यंत्र के तहत ईरान को ये बदनाम कर रहे हैं। ये बड़ा खेल है इसमें, बड़ा मैंने क्या कहा, डिप्लोमेटिकली ये ईरान और रशिया के बीच में बात हुई होगी, ईरान ने रशिया को कहा होगा आप गेंद फेंक के देखो, बहुत बदनाम कर रहे हैं, तो उसकी साइड लेके गेंद फेंक। ये प्योर डिप्लोमेसी है, और इसमें दुनिया को यह भी, जहां पर भी निष्पक्ष विश्लेषण होते हैं वहां पे कहा जाएगा ना कि ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन में आओ हम मध्यस्थता करते हैं, मेरे साथ बैठो। आज पुतिन कह रहा है अगर ये नहीं आके बैठ रहा है ट्रंप, अगर पुतिन ने कहा ट्रंप नहीं आके बैठा ईरान में, इसका मतलब ये झगड़ालू है, ये झगड़ा चाहता है, पहली चीज। दूसरी, आइंदा कभी ट्रंप इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो रशिया को कहीं आगे ऑफर दे, बोलेगा तुम हमको बुलाओगे हम आए, हम बुलाए तो तुम हमारी औकात नहीं समझते, तो तुम कौन हो रहे, ये फंस गया। और जब वार्ता के लिए बैठेगा तो रशिया और ये मतलब ये बिल्कुल अपने चैनल जैसा हो गया, एक राजनीतिक विश्लेषक जो संघीय विचार का है, एक संघ का रिप्रेजेंटेटिव, एक बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव, एक बेचारा कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव, और बाकी एंकर भी साथ में, ऐसा होगा वहां पे। चलिए अब ये, हालांकि ये संकेत, युद्ध एक जगह चल रहा है आशीष जी, लेकिन डिप्लोमेटिकली जो चेस खेला जा रहा है, डिप्लोमेटिकली जो मूव हो रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, नाटो अलग, यूरोपियन यूनियन अलग, एशिया, सेंट्रल एशिया अलग, मिडिल ईस्ट अलग, अमेरिका अलग, रशिया अलग, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये एक नेक्सस अलग, साथ में टर्की जुड़ता है, उधर से स्पेन जुड़ता है, ये नेक्सस बड़ा होता जा रहा है। ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये किसी भी राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो स्टूडेंट है उसके लिए ये बेहतरीन सिनेरियो है पढ़ने के लिए। हालांकि युद्ध की स्थिति हमेशा खराब होती है, हम कभी युद्ध का समर्थन नहीं करते, लेकिन जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं डिप्लोमेटिकली, और हमारे यहाँ के लोग भांग खा के सोए हैं, इनका कहीं कुछ रोल नहीं है। नहीं, इनका तो छोड़िए, इनका तो कुछ लेना देना, फिल्म में इतना ही रोल है, रामू चाय लेके जाता है, बोलता है मैंने बहुत बड़ा, मैं 8 फिल्मों में काम किया। 8 फिल्मों में काम किया आपने? हाँ, बॉम्बे में सेटल हो गया हूं, 8 फिल्मों में काम किया, 8 ही फिल्मों में ये रामू चाइना एक सीन में रहता है। चलिए इनकी चर्चा नहीं, कुल मिला जुला करके ये समझ लीजिए आखिर में कि जो अब बिसात नजर आ रही है, उस बिसात में जो अमेरिका और इजराइल का खेमा है, उसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, प्यादे सारे मारे जा चुके हैं, मारे मतलब सब हट गए हैं। अब सिर्फ
राजा पर को बार बार चेक लग रहा है और यहाँ राजा राजा को इधर से उधर मुंह हो रहा है चेक हटाने नहीं के नहीं लिए। भाऊ, राजा यहाँ पर नेतन्याहू है, हाँ वही वही उसी के इशारे पे वजीर है ये ट्रम्प। वो ट्रम्प। वजीर उस पूरे पूरे में जहां से चेक मिल रहा है वहां पे कूद के जा रहा है वो वजीर ट्रम्प, जहां जिधर से कब चेक तक आ रहा है बचाए? वहां कूद के जा रहा कब, मैंने बोला कब तक बचाएगा? है। बस इसीलिए मैं कहा कि मिट न जाए, क्योंकि ये वजीर तो उछल कूद ही कर पा रहा है। ये वजीर वही बंदर की स्थिति है, ये वजीर सिर्फ उछल कूद कर पा रहा है क्योंकि इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है कि ये मार पाए सामने वाली सेना को। ये वजीर उछल कूद कर रहा है। ये वजीर जैसे ही मरेगा, गिरेगा, हाँ वैसे ही ये राजा के अस्तित्व पर खतरा है, जो राजा बैठा है नहीं नहीं, राजा का इजराइल। नहीं, वजीर का बड़ा प्रॉब्लम है। वजीर बोलता है कि अरे अपने हाथी भी जिंदा है, घोड़े भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, वो भी जिंदा है। लेकिन जब चेस बोर्ड पे देखता है तो सब बोलते कहाँ जिंदा है, हम तो नहीं है इसमें। कुछ लोग कहते हैं अरे हम तो तुम्हारे चेस के ही नहीं है, कहाँ से उठा के लाए। वो ये बड़ा कंफ्यूजन है वजीर इसमें। वजीर के हाथ पांव नहीं, खाली मुंह ही चल रहा है, तो इसलिए सब है। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आते हैं अगला अपडेट लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।